बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन राना, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इतवार का दिन है और तारीख है 5 मई। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की हुकूमत अपने ही बिछाए गए हर जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। अभी हुकूमत बने तकरीबन 2 महीने ही गुजरे हैं कि इनका पहला जो स्कैंडल है, आप इसको निगरान हुकूमत कह लें या निगरान हुकूमत से पहले जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उसके साथ ताने बाने मिलते जुलते गंदम स्कैंडल के सामने आए हैं। और ये पहला ही स्कैंडल इस हुकूमत के लिए अब वबाल जान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता रोज आपने हनीफ अब्बासी और अनवारुल्लाह काकड़ के दरमियान तू तकरार की खबर यकीनन सुनी होगी, मैंने भी आपको इस हवाले से अपडेट किया। तो अब अनवारुल्लाह काकड़ की गिरफ्तारी की भी इतलात सामने आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के लोगों ने, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने अनवारुल्लाह काकड़ की गिरफ्तारी का मुतालबा करना शुरू कर दिया है। जब हनीफ अब्बासी के साथ तू तकरार अनवारुल्लाह काकड़ साहब की हुई तो उस वक्त अनवारुल्लाह काकड़ ने पहली बात ही कही थी कि आप यहाँ क्या मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। जिसके बाद फिर हनीफ अब्बासी को अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि अगर मैंने फार्म 47 की बात कर दी तो फिर आप मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं ये कहीं पे भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अनवारुल्लाह काकड़ ने, आप यूं कह लें कि इस बात को तस्लीम किया कि ये जो इलेक्शन हुआ धांधली ज़दा इलेक्शन था, इसमें मुस्लिम लीग नून को फार्म 47 के जरिए जीत इनकी बना के हुकूमत इनके सुपुर्द की गई है। और ये साबिक जो निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, अगर इस चीज़ का इतराफ़ कर रहे हैं तो फिर आप मान लें कि ये हुकूमत इस वक्त जाली मैंडेट के साथ इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुई है। और इस हुकूमत को घर भिजवाने के लिए एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान साहब हैं जो अपनी तहरीक को शुरू कर चुके हैं और ऐलान कर चुके हैं कि हम इस हुकूमत को या इस असम्बली को नहीं मानते हैं। ये जाली मैंडेट के साथ असम्बली कायम हुई है, इस असम्बली को हम ख़त्म करके दम लेंगे। मौलाना फजल रहमान ने आज भी ऐलान किया कि पेशावर से हमारा जो मिलियन मार्च है ये शुरू होने जा रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सरबराही में जो ग्रैंड अलायंस बनाया जिसकी सरबराही महमूद खान अचकज़ई को सौंपी गई है, तो इस हवाले से भी असद कैसर, महमूद अचकज़ई और दीगर रहनुमाओं ने मेल मुलाकातें शुरू कर रखी हैं। इस हवाले से भी तहरीक-ए-इंसाफ ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द हमारी जो तहरीक है ये भी शुरू होने जा रही है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जनब से मौलाना फजल रहमान को भी अपने इस मार्च में, अपनी इस तारीख में दावत देने का बाकायदा फ़ैसला हुआ है। अब इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान के इस इक़दाम को सराहा और मौलाना फजल रहमान को शाबाश दी है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी इमरान खान ने अहम जो हिदायत हैं वो जारी की हैं। इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान को क्यों शाबाश दी है और मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान को कौन सा ग्रीन सिग्नल दिया है, इस खबर पर बात करने से पहले ना इकराम अनवारुल्लाह काकड़ साहब की गिरफ़्तारी के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा जो स्कैंडल या सबसे बड़ा बहरान, वो गंदू बहरान पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है। हुकूमत कहती है कि निगरां सेटअप ने, निगरां हुकूमत ने जो है वो गंदम स्कैंडल या गंदम बहुत ज़्यादा ख़रीदी, इंपोर्ट की, हालांकि उस वक्त गंदम मौजूद थी और आने वाले फिर जो दिन थे यानी कि किसानों की फसल तैयार होने वाली थी, तो उसके ये सब कुछ मालूम होने के बावजूद निगरां हुकूमत ने गंदम ख़रीदी। तो इसके ऊपर कुछ दिन पहले इस्लामाबाद के एक होटल में हनीफ अब्बासी और अनवारुल्लाह काकड़ के दरमियान तू तकरार भी हुई, जिसमें अनवारुल्लाह काकड़ ने अपनी इस धांधली ज़दा हुकूमत को या जाली मैंडेट वाली हुकूमत को तस्लीम किया और ये भी तस्लीम किया कि फार्म 47 की बुनियाद के ऊपर यह हुकूमत खड़ी है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी भरपूर रद्दअमल दिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या रद्दअमल दिया, इस पर बात करने से पहले इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने और हुकूमत ने जो अनवारुल्लाह काकड़ की गिरफ़्तारी की वजह से जो अब इक़दाम है उठाना शुरू कर दिया, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून वाले नायक अनवारुल्लाह काकड़ साहब को ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि निगरां वज़ीर आज़म थे, इनकी ज़िम्मेदारी थी और इनकी निगरानी में ये सब कुछ हुआ। जब हनीफ अब्बासी के साथ तू तकरार हुई तो उस वक्त अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने उनको ये कहा भी कि क्या आप मेरी गिरफ़्तारी करने के लिए या मुझे गिरफ़्तार करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अगर आपने कोई ऐसे इक़दाम किया, ऐसी हरकत की, तो मेरी ज़ुबान अगर खुल गई तो फार्म 47 के हवाले से, तो फिर आप मुस्लिम लीग नून वाले कहीं पे भी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इस हवाले से इतलात सामने आ रही थी कि जो चूँकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक कमेटी तश्कील दी है गंदम स्कैंडल के हवाले से,
तो ये इस तहकीकाती कमेटी ने अनवर काकड़ साहब और मोहसिन नकवी को तलब किया है, मगर इसके ऊपर अब वफाकी सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल ने अपने बयान में कहा कि ना तो अनवर काकड़ ना ही मोहसिन नकवी को तलब किया। इस हवाले से जो कयास आराइयाँ की जा रही हैं वो जाली खबरें हैं। इन्होंने कहा कि अपने दायरा कार में रहकर काम कर रहा हूँ, मेरी इंक्वायरी से मुतल्लिक़ खबरें गलत चलाई जा रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इकराम अनवर काकड़ और हनीफ अब्बासी के दरमियान तू तकरार के ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तर्जुमान ने कहा कि गंदम स्कैंडल पर अनवर काकड़ और हनीफ अब्बासी में होने वाली तकरार कौम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। अनवर काकड़ और हनीफ अब्बासी में होने वाली तल्ख कलामी दरअसल कौमी ख़जाने से लेकर कौम का मैंडेट चुराने तक के सफ़र में मुलविस किरदारों का एतराफ़ जुर्म है। शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद की आनी ज़िम्मेदारी निभाने के पाबंद निगरान वज़ीर-ए-आज़म का धांधली के ज़रिए मुसल्लत होने वालों को फार्म 47 की धमकी देना असल हक़ाइक़ से पर्दा चाक करता है। तो जिसके बाद अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुस्लिम लीग नून वालों की ख्वाहिश है कि अनवर काकड़ साहब को गंदम स्कैंडल का ज़िम्मेदार ठहरा के इनकी गिरफ़्तारी करवाई जाए। तो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन है, अपोजिशन अब इकट्ठी होने जा रही हैं, क्योंकि इस हुकूमत को ना तो पाकिस्तान अवाम तस्लीम कर रहे, ना ही दुनिया इस हुकूमत को किसी सूरत भी तस्लीम कर रही। इमरान खान ने नाइकराम अडाला जेल के अंदर पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकात में मौलाना फजल के इस इकदाम को सराहा। सहाफ़ी ज़ुबैर अली ख़ान ने खबर ब्रेक की है। इनके मुताबिक इमरान खान ने मौलाना फजल से मुतल्लिक़ गुफ्तगू की है और ये गुफ्तगू इमरान खान ने सियासी रहनुमाओं से अडाला जेल में मुलाकात के दौरान की। मुलाकात के दौरान मौलाना फजल ने इमरान खान ने मौलाना फजल की तारीफ़ की और कहा कि वो इस वक्त भरपूर अंदाज में मुज़ाहमत कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मौलाना फजल जिस तरह आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। यूँ ये इमरान खान ने मौलाना फजल के इस इक़दाम को सराहा और इनकी तारीफ़ की और इनको शाबाश दी है। इसके ऊपर भी मौलाना फजल का भी रद्द-ए-अमल सामने आया और इस रद्द-ए-अमल यानी कि जो मौलाना फजल का बयान आया, इसके बाद हुकूमत की टांगें काँपना शुरू हो चुकी हैं और इक़्तिदार के जो ईवान है इनमें हलचल अब मचना शुरू हो चुकी है। मौलाना फजल ने कहा कि हुकूमत के ख़िलाफ़ ग्रैंड अलायंस बनने का इशारा इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि पीटीआई के वफूद के साथ मुलाकातें हुई हैं, बामकसद मुज़ाकरात का माहौल बनता है तो हम खुशामदीद कहेंगे। मौलाना फजल ने यह चीज़ वाज़ेह कर दी है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने ज़िम्मेदारी उठाई हुई है कि हर सूरत मौलाना फजल को इस हवाले से हमने मनाना है और हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना जो ग्रैंड अलायंस है उसमें इनको शामिल करना है। बताया गया कि अपोजिशन जमातों की मुश्तरका एहतजाजी तहरीक के लिए पीटीआई ने जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल से रब्ता किया। ज़राए का कहना है कि तहरीक-ए-इंसाफ की जनब से मौलाना फजल से फ़ौरी रब्ते के बाद जीओई फ़े के सरबराह को एहतजाजी तहरीक में शामिल होने के लिए बाकायदा दावत दे दी जाएगी। इसके अलावा अपोजिशन जमातों की मुश्तरका एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह असद कैसर ने पार्टी अरकान से भी अहम जो मुशावरत है वो मुकम्मल कर ली है और साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली ने ग्रैंड अलायंस में शामिल जमातों के सरबराहान से भी राब्ते तेज़ कर दिए हैं। एहतजाजी तहरीक के हवाले से असद कैसर ने पार्टी के सीनियर क़यादत से मुशावरत का अमल भी मुकम्मल कर लिया। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मौलाना फजल के साथ एहतजाज से मुतल्लिक़ हमारी बातचीत चल रही है। MKM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारी किसी से मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ कोई बातचीत नहीं हो रही, हमारे किसी के साथ कोई बैकडोर राब्ते नहीं, अगर हुए तो सबको बताएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इकराम इमरान खान ने अडाला जेल से बैठ के ये ज़बरदस्त स्ट्रेटजी अपनाते हुए इस हुकूमत को घर भिजवाने का अपना जो प्लान है वो बना लिया है। अब तक इतना ही। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक ले अल्लाह हाफ़िज़।